जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझने के लिए आइए छोटू की समझ नाम की एक कहानी देखते हैं। ये कहानी छोटू के पैदा होने से लेकर उसके किशोर टीनेजर बनने तक के सफर को दिखाती है। भाग 1। नन्हा खोजी 0-2 वर्ष। जब छोटू बहुत छोटा था, वो अपनी आंखों, हाथों और मुंह से दुनिया को पहचानता था। एक दिन उसकी मां ने उसके सामने एक खिलौना रखा और फिर उसे तकिए के पीछे छिपा दिया। पहले तो छोटू रोने लगा क्योंकि उसे लगा खिलौना गायब हो गया। लेकिन धीरे धीरे उसने तकिया हटाकर खिलौना ढूंढना सीख लिया। यहाँ छोटू ने ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व सीखा। उसे समझ आ गया कि जो चीज नहीं दिख रही वह भी दुनिया में मौजूद है। भाग 2। जादुई दुनिया 2-7 वर्ष। अब छोटू 4 साल का हो गया था। वो अपनी साइकिल को घोड़ा समझकर चलाता था। एक बार उसने देखा कि उसकी मां एक ऊंचे पतले गिलास में जूस दे रही है और उसके छोटे भाई को चौड़े गिलास में। छोटू को लगा कि मां उसे ज्यादा जूस दे रही है, जबकि दोनों में जूस बराबर था। वो केवल अपनी बात सही मानता था। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज थी। यहाँ छोटू ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित था और वो कंजर्वेशन, मात्रा की समझ नहीं कर पाता था। भाग 3। स्कूल का लॉजिक 7-11 वर्ष। छोटू अब 9 साल का हो चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि जूस चाहे लंबे गिलास में हो या चौड़े में, मात्रा बराबर ही रहती है। उसने स्कूल में गणित के सवाल हल करना शुरू किया। अब वो खिलौनों को उनके रंग और साइज के हिसाब से अलग अलग डिब्बों में सजाने लगा था। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी। छोटू अब लॉजिकल हो गया था, लेकिन वह केवल उन्हीं चीजों पर दिमाग लगा पाता था जिन्हें वह देख या छू सकता था। भाग 4। क्या हो अगर की सोच। 11 वर्ष के बाद अब छोटू 14 साल का किशोर बन गया था। अब वो केवल खिलौनों से नहीं खेलता था, बल्कि देश की गरीबी कैसे खत्म हो या अंतरिक्ष में जीवन कैसा होगा जैसे मुद्दों पर बहस करता था। वो भविष्य की योजनाएं बनाने लगा और यह सोचने लगा कि उसके फैसलों का असर क्या होगा। ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। यहाँ छोटू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच और गहरी कल्पना करने के काबिल हो गया।